26 अप्रैल 2022 जब एलन मस्क के ट्विटर खरीदने की डील हो चुकी थी, एनवाईटी के एक रिपोर्टर ने ट्वीट किया कि अब चीन को इसका फायदा मिलेगा। अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस ने भी इसे रीट्वीट करते हुए चिंता जाहिर की। वहीं अब 7 महीने बाद एलन मस्क ने आखिरकार ट्विटर खरीद लिया है। मालिक बनते ही उन्होंने ट्विटर के 3 टॉप लोगों को नौकरी से निकाल दिया। इसमें 2 भारतीय मूल के हैं, सीईओ पराग अग्रवाल और लीगल पॉलिसी हेड विजय गड्डे। तो आइए आज के एक्सप्लेनर में जानते हैं कि मस्क और पराग अग्रवाल के बीच किन वजहों से ठनी बढ़ती गई और समझते हैं कि मस्क के ट्विटर खरीदने से चीन को कैसे फायदा होगा। सबसे पहले मस्क और पराग की दुश्मनी की वजह को जानते हैं। 4 अप्रैल 2022 एलन मस्क 9.2% शेयर के साथ ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनते हैं। 5 अप्रैल पराग अग्रवाल ट्वीट कर एलन मस्क के कंपनी के बोर्ड में शामिल होने की घोषणा करते हैं। 11 अप्रैल पराग ने ट्वीट कर कहा कि मस्क ने ट्विटर बोर्ड में नहीं शामिल होने का फैसला लिया है। 13 अप्रैल मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर यानी 3.37 लाख करोड़ रुपए का ऑफर देते हैं। 25 अप्रैल ट्विटर ने मस्क के ऑफर को स्वीकार करने की घोषणा की। 8 जुलाई मस्क ट्विटर डील से पीछे हटने का ऐलान करते हैं। ट्विटर मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर करता है। 5 अक्टूबर मस्क अचानक ऐलान करते हैं कि वो ट्विटर डील पर आगे बढ़ने को तैयार है। 17 अक्टूबर अमेरिका की डेलावेयर कोर्ट ने डील आगे बढ़ाने की डेट तय की। 26 अक्टूबर मस्क हाथ में सिंक लेकर ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और अपने ट्विटर बायो में शेफ ट्वीट लिखते हैं। इस दौरान मस्क और ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल के बीच कई बार मीटिंग हुई, जिसमें ट्विटर पर मौजूद खामियों को दूर करने के मुद्दे पर टकराव की स्थिति बनती रही। इस वजह से मस्क और पराग के बीच तल्खी बढ़ती गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो एनवाईटी के रिपोर्टर और जेफ बेजोस जैसे लोग उठा रहे हैं, यानी कैसे एलन मस्क के हाथ में ट्विटर जाने पर चीन को फायदा पहुंचेगा। दरअसल चीन में मस्क की कंपनी टेस्ला का बड़ा मार्केट है। 2019 में टेस्ला ऐसी पहली विदेशी कार कंपनी बनी थी जिसे चीन में पूरी तरह उसके मालिकाना हक वाली कार फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिली थी। 2021 में भी चीन टेस्ला का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार रहा था। इसके अलावा अगर ट्विटर की पुरानी पॉलिसी बदली तो चीन को कई फायदे होंगे। अगस्त 2020 में ट्विटर ने सीजीटीएन, शिनहुआ, पीपल्स डेली और चाइना डेली जैसे चाइना स्टेट मीडिया के ट्विटर हैंडल्स और उनके लिए काम करने वाले पत्रकारों के अकाउंट पर चीन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया का लेबल अटैच कर दिया था। ट्विटर के इस फैसले के बाद प्रमुख चीनी स्टेट मीडिया अकाउंट्स के ट्वीट्स की रीच घट गई थी। माना जा रहा है कि चीन के साथ अपने संबंधों की वजह से अगर मस्क ट्विटर की नीतियों को वापस लेते हैं तो इससे चीन के लिए ट्विटर के जरिए फिर से अपना प्रोपेगेंडा चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा।